यस, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम करेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर में एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। इसमें टू सेटअप पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेटअप करना है पहला प्राइमरी सर्किट का काम। दूसरा ही हमेशा फिक्स रहता है और सेकेंडरी सर्किट में क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट, चेंज एज पर नीड और अननोन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे देखते हैं और देखते हैं। पोटेंशियोमीटर, मान लीजिए ये एक सेल है। करंट कैसे फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल में। तो इस केस में डायरेक्शन हो गया करंट का एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब मैंने इस सेल को नीचे लगा दिया। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें करेगा क्लॉकवाइज और इसमें करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा, अब मैंने दोनों सेल को लगा दिया। ये है E1 और ये है E1, ये है E2। ठीक है, दोनों सेल मैंने लगा दिए। ठीक है, E1 से लगा दिया, E2 से लगा दिया। E1 से लगाया और मैंने E2 से लगाया। अब E1 क्या करेगा? E1 इसको इस तरफ फ्लो करवाएगा। अगर E1 किस तरफ फ्लो करवाएगा? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। E1 फ्लो करवाएगा इसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, E2 कहाँ फ्लो करवाएगा इसे? E2 क्या करेगा? इसे फ्लो करवाएगा क्लॉकवाइज। E2 करवाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मेन ये है, अगर E1 बड़ा है, अगर क्या बड़ा है? E1 बड़ा है, तो E1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे करंट। और अगर E2 बड़ा है तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा, एक केस ऐसा आ जाए जब E1 बराबर में E2 हो जाए। ठीक है, E1 ये रहा और नीचे वाला हो गया E2 ये रहा। ठीक है, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। E1 और E2 दोनों बराबर हो गए। इस केस में I क्या होगा? I करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, जीरो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। माना इसमें इस सेल E1, इस सेल का EMF नोन है, हमें पता है। माना हम 1.4 वोल्ट का सेल हम यूज कर रहे हैं, इसका नहीं पता, अननोन है, ये अननोन है। ठीक है, ये अननोन है हमारे पास। तो अब E1 और E2 माना दोनों के EMF क्या है? बराबर है। तो करंट क्या आ गई? जीरो, क्योंकि E1 की वजह से कैसे फ्लो कर रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। और E2 की वजह से कैसे फ्लो कर रहा था? E2 की वजह से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। ठीक है, ये था हिसाब था। अगर दोनों के EMF बड़े हो जाएं तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट कितना फ्लो करेगा? I हो जाएगा जीरो। करंट I हो जाएगा जीरो। तो E कितना हो जाएगा मेरे पास? E की वैल्यू आएगी, हमें किसकी वैल्यू आएगी? E की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या डिटरमाइन करता है? पोटेंशियोमीटर E निकालता है, E, याद रखिए। और बाकी जो सर्किट है और क्या निकालते हैं? V निकालते हैं। यही डिफरेंस है मेजर पोटेंशियोमीटर में और वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर निकालता है V। ठीक है, क्योंकि कुछ करंट वोल्टमीटर ड्रॉ कर लेता है। फिर से मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा देखते हैं फर्दर। ये एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये LED हो सकता है, कोई 60 वाट का बल्ब है, मान लो 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है। इसको हमने जोड़ लिया, या इसको हमने वोल्टमीटर से जोड़ लिया। ये रहा वोल्टमीटर, पैरेलल में लगता है, इसको हमने जोड़ लिया। ठीक है, इसको हमने वोल्टमीटर से जोड़ लिया। तो कुछ करंट वोल्टमीटर भी तो पास कर रहा होगा अपने में से, कुछ करंट वोल्टमीटर भी तो अपने से पास कर रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स वोल्टमीटर हमें क्या देता है? V से वोल्टमीटर हमें क्या देता है? वोल्टमीटर हमें देता है V। और पोटेंशियोमीटर कब काम करता है? जब करंट फ्लो नहीं करती, व्हेन नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती तो उस समय हम क्या लगाते हैं? E। देखिए, ये E और V में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा बेटा।
ई और वी का डिफरेंस, वी यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और ई होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने आपको बताया था मेरे पास एक रोड है, एक रोड एरी, एक रोड एरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड है मेरे पास और ये एनोड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ गया और फिर पूरा यहाँ गया, वापस एक राउंड वो पूरा करता है, तो इस केस में ये हो जाता है ई, ठीक है, इसे बोलते हैं ई। और वी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल के एनोड में आया, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे वी। मार्केट से हम जब सेल लाते हैं, हम मार्केट से जब सेल लाते हैं और उसको किसी भी हम घड़ी में नहीं लगाते, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे होते हैं, हम उस समय जब हम नया सेल लाते हैं, पैकेट के अंदर बंद होता है, उसमें वो सेल होता है ई। जैसे ही वो सेल सर्किट में लग जाएगा वो हो जाता है वी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। मैं थोड़ा सा और आपको वेरीफाई कर दूँ। देखिए मेरे पास ये मेन सेल है, प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। अगर इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेल E2 बड़ा है तो इसके हिसाब से क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया। यहाँ में लिखा हुआ है अगर E1 सेल बड़ा है, सेल अगर ये वाला बड़ा है तो ये डायरेक्शन ऐसे दिखाएगा, ठीक है। E2 बड़ा है तो डायरेक्शन इस तरफ दिखाएगा, ओके। अच्छा, अगर करंट जीरो है तो क्या हो जाएगा, करंट जीरो है, करंट जीरो कब होगी, जब इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, सो जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वेमीटर जो हमने लगा रखा है, यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वेमीटर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें सेल ये वाला पहला वाला बड़ा है, इसमें सेल दूसरा वाला बड़ा है, इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे माना ये 5 एम्पेयर की करंट है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके हिसाब से वोल्टेज कितनी हुई, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है, 5 एम्पेयर, तो 5 इंटू 100, ये हो गया 5 इंटू 100, ये हो गया 500 वोल्ट। कितना हो गया, 500 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब फिर देखिए हमने इसमें वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर इस सर्किट के कहाँ लगता है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर सिर्फ सर्किट के कहाँ लगेगा बेटा, पैरेलल में लगेगा, तो इसके पैरेलल में ये लग गया वोल्ट मीटर, तो V इक्वल टू आई आर। अब देखिए कुछ करंट, माना 1 एम्पेयर करंट वोल्ट मीटर ने खा लिया, और कितना था टोटल करंट, 5 एम्पेयर था, टोटल करंट था 5 एम्पेयर है। 5 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर तो ये इसने ले लिया वोल्ट मीटर ने अपने आप को चलाने के लिए, और फिर 5 में से 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गए, तो V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो हमारा वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग लेगा, आई कितना लेगा, 4 लेगा, 4 तो जा रहा है यहाँ से। इसमें हम डिफरेंस देखना है, हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखना है, हमने इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर V इक्वल टू आई आर मतलब 4 इंटू 100, तो 400 वोल्ट। एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 500 वोल्ट। ये कितनी दिखा रहा है, 400, तो कितने का फ़र्क आ गया, 100 वोल्ट का। और अगर आपको माइन्यूट से देखना तो देखिए ये 5 एम्पेयर है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई कर दिया, किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है, याद रखना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कहाँ फ्लो कर जाएगी, यहाँ से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या बनाना है, हाई बनाना है, ठीक है, हाई हो गया है। तो हाई होने से कुछ करंट यहाँ से चली जाएगी और बाकी सारी करंट यहाँ चली गई। तो 5 एम्पेयर में से 0.1 एम्पेयर ऊपर चली गई और 4.9 यहाँ से चली गई। V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 4.9, आर कितना है 100, तो 4.9 इंटू 100 कितना हो गया, 490 वोल्ट। अब भी डिफरेंस आ गया, देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 500 वोल्ट है, ये 490 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। कितने वोल्ट का डिफरेंस आ गया, 10 वोल्ट का डिफरेंस आया, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग नहीं देता। एक्चुअल रीडिंग कौन देता है, एक्चुअल रीडिंग देता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग देता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर में होते हैं 2 सर्किट। अब मैं आपको ये सर्किट बता दूं क्या क्या होते हैं ये। देखिए एक सेल है, ये वायर, नीचे वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ये वायर है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये सेल है 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट का सेल ना इस पर फैल जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0। थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा,
3 वोल्ट, फिर आपको जाएंगे आगे कितना मिलेगा 2 वोल्ट, फिर आपको क्या मिलेगा 1 वोल्ट, फिर आपको क्या मिलेगा 0। देखिए ध्यान से 4 वोल्ट है, ये 4 है, थोड़ा आगे जाएंगे 3 वोल्ट मिलेगा, फिर आगे जाएंगे 2 वोल्ट मिलेगा, फिर आगे जाएंगे आपको 1 वोल्ट मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसे क्या बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। ठीक है, दूसरा होता है इसी के साथ नीचे लगने वाला, नीचे लगने वाला। ठीक है, या तो सेल लगा होगा अगर हमने कंपेयर करना है, या फिर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर की लगी होगी, की लगी होगी की। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल बना के यहाँ पर ये लगेगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ऐसे। ठीक है, मतलब प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आपने सिर्फ एक सर्किट बनाना है, चाहे वो सर्किट कैसा हो। यहाँ पर एक सेल हो, इसके साथ एक रियोस्टेट लगा हो, रियोस्टेट RH, और ये नीचे वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ये नीचे वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ये नीचे वायर है पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ये लेंथ L है और ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट, इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इसके नीचे से जो लगता है वो होगा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्राइमरी सर्किट है आपका। ठीक है, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, रियोस्टेट के साथ एक नीचे वायर लगा होगा, ये वायर होता है, लेकिन ये वायर हम ये निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, लेंथ RW। आई क्या हो जाएगा टोटल EMF, EMF कितना EP है पर में टोटल रेजिस्टेंस, एक RH और एक RW, RH RW। VW कितना होता है IR, I ये हो गया, RW इसका रेजिस्टेंस, वायर का VW निकालना है। ठीक है, तो VW इतना आ गया मेरे पास, ये हो गया प्राइमरी सर्किट, ये हो गया मेरे पास प्राइमरी सर्किट। अब इसमें है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं K से, VW अपॉन में L होता है, ये क्या होता है VW अपॉन में L। ठीक है, मतलब जो ये पोटेंशियल किस में फैला है, ये 4 वोल्ट का था, ये 4 वोल्ट किस में फैला हुआ था, इस पूरी वायर में फैला हुआ था ना, इस पूरी वायर में फैला हुआ था, तो ये हो गया V अपॉन में L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब देखिए तो 2 सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो पढ़ने के लिए है, हम क्या निकालेंगे, तो देखा आपने पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है, पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करता है क्या, ई फाइंड आउट करता है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करता है, ई। अब जैसे इसमें आता है टू डिटरमाइन द EMF ऑफ ट्रू सेल, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो ये वाला हो गया प्राइमरी सर्किट, ये है प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, इसके नीचे जो लगा हुआ है वो है सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हिस्सा है, ये आ जाएगा सेकेंडरी सर्किट, ये आ जाएगा सेकेंडरी सर्किट। ऊपर वाला है प्राइमरी सर्किट। अब आपने कंपेयर करना है EMF को, इसका EMF ज़्यादा है या इसका EMF ज़्यादा है, तो हम किसका यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर का। मतलब मेन जो पोटेंशियोमीटर क्या है, वो जिसके पास 2 सर्किट हो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब देखिए आप देख रहे हो E1 है, E1 के साथ R1 है, E2 के साथ R2 है, ये की1 K1 है और ये की होगी K2। अगर मैं इसको की को क्लोज कर दूँ, की K1 की K2, अगर मैं की1 को क्लोज कर दूं तो करंट इसमें से फ्लो करेगा। अब ये देखिए ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल है, इसकी वजह से भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हमने वो पॉइंट देखना है जहाँ पर करंट फ्लो ना करे, जहाँ पर 0 करंट हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा, मैंने अभी आपको बताया था, अगर इसका EMF बड़ा होगा तो ये ऐसे फ्लो करवाएगा, अगर इसका बड़ा होगा तो ये कैसे फ्लो करवाएगा, ये ऐसे फ्लो करवाएगा। फिर से अगर इसका बड़ा होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, अगर E1 का बड़ा है तो क्लॉकवाइज करवाएगा। अब हमने वो वाला पॉइंट लेना है, इस यह जोकी, ये ना जोकी होती है, इसे जोकी से ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर चला गया, देखो ध्यान से, ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट A है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम मानते हैं B, अगर ये गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट कहाँ चला गया, इस पे चला गया A पे, तो इसका मतलब क्या है, किसकी वजह से करंट फ्लो होगा, ऊपर वाले की वजह से फ्लो होगा ना, क्योंकि इसका तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है।
तो हम इसको यहाँ से ए से लेकर बी तक इसको लेके जाएंगे, इसको जोकी को। जोकी होगी यहाँ पर, इसमें अटैच होगी, इसे बोलते हैं जोकी। और ये होता है वायर पोटेंशियोमीटर का, प्राइमरी सर्किट का वायर। इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे। वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ, दोनों का ईएमएफ क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है। पोटेंशियोमीटर में एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा? एक ईएमएफ होगा और ये ईएमएफ कहाँ फैला होगा? ठीक है, ये ईएमएफ इस पूरी वायर पे फैला होगा, इस पूरी वायर पे। इसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर, इसको बोलते हैं। ये पूरी वायर को बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। ये पूरी जो वायर है इसे बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। इस पूरी वायर को बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। ठीक है, इसके नीचे जो लगेगा, इसके नीचे जो लगेगा वो लगेगा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट ये था, इसके नीचे लगा सेकेंडरी सर्किट। पेपर में आता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करो। तो अब क्वेश्चन आता है आप कैसे कंपेयर करेंगे इसको? एक E1 एक E2, आपको पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इस E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये जुड़ा है K E1 से, ये जुड़ा है K2 से। अब हमने इस सेल को K1 को क्लोज कर दिया, तो कौन सा सेल आ गया लाइन पे? E1 आ गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको लेके घुमाना है, और घुमाने के बाद हमें क्या चेक करना है? वो पॉइंट चेक करना है जहाँ पर नल जीरो आए किलोमीटर, मतलब इसका ईएमएफ EP का ईएमएफ E1 के बराबर हो गया। देखिए ध्यान से, व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, तो किसका आएगा ईएमएफ? किसका आएगा ईएमएफ? ठीक है, तो ये कौन सा केस है? जब प्राइमरी सेल का ईएमएफ E1 सेल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उस केस में जो वैल्यू आ रही है E की कितनी आ रही है? KL1। ठीक है, जब K2 क्लोज्ड है, मतलब जब K2 ये वाला क्लोज्ड है और ये वाला ओपन है, तो कौन सा सेल आ जाएगा लाइन पे? E2 आ जाएगा। E2 भाई, इसको तो आपने क्या कर दिया? स्विच निकाल दिया या ओपन कर दिया, कहने का मतलब ये है। और K2 को आपने क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, अब E2 आ जाएगा लाइन पे। ठीक है, अब फिर से हमने वो वाला पॉइंट देखना है जहाँ पर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। क्या दिखाए? ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। क्या दिखाए? जीरो डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को नोट करना है। तो वो पॉइंट क्या होगा? जब EP किसके बराबर हो जाएगा? E2 के। उस केस में E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KL2। ये E की वैल्यू KL1 और E की वैल्यू KL2, ये कहाँ से है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, जो EMF है वो किस पर डिपेंड करता है? EMF इज इक्वल टू KL। किस में? पोटेंशियोमीटर में। EMF जो होता है वो, कहने का मतलब क्या है? जो ये सेल है इसका EMF कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरी वायर में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका EMF। इसका EMF कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो E इज इक्वल टू K, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V/L इंटू में E। ठीक है, E हो गया K इंटू L। E कितना आ गया? K इंटू L। फिर से हमने कंपेयर करना था EMF ऑफ टू सेल्स को, तो हमने क्या किया? ये हो गया प्राइमरी सर्किट ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया सेकेंडरी सर्किट। ये जो ऐसे से बना रखा ना, एक दूसरा सर्कल सा बना रखा, ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। इस K1 को क्लोज कर लेंगे और K2 ओपन रहेगा, याद रखना। तो E1 की वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर EP E1 के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर E2 की वैल्यू जब EP के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू हमने निकाल ली। ये माना ये लेंथ आई L1। ठीक है, पहले वाले में आ गई L1, दूसरे वाले में आ गई L2। ठीक है, पहले वाले में L1 आ गई, तो ये हो गया E1 इज इक्वल टू KL1। दूसरे वाले के लिए E2 आ गई KL2। अब दोनों को डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ये वैल्यू आ गई E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो यहाँ से E1 निकालना है, तो L1 अपॉन में L2, E2 कहाँ चले जाएगा? इस तरफ चले जाएगा। तो E1 की वैल्यू आ गई L1 अपॉन में L2 इंटू में E2। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार सेल E1 के कनेक्शन करने हैं, कैसे करने हैं? जब K1 को हम क्लोज कर लेंगे। एक बार E2 के कनेक्शन करने हैं, जब K2 को हम क्या कर देंगे? क्लोज। ठीक है, इसके बाद हमने जोकी से रीडिंग ले लेनी है, जोकी से हमने रीडिंग ले लेनी है।
तो होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा हमने क्या करना है। एक प्राइमरी सर्किट लेना है, एक सेकेंडरी सर्किट लेना है और कंपेयर करना है ईएमएफ को, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, ठीक है। तो एक बार इस की1 की को लॉक करेंगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी L1, फिर इसको करेंगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी L2। तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा KL1, E2 आ जाएगा KL2, ठीक है। E1 KL1 कब आया, जब हमने K1 को ऑन किया। E2 इज इक्वल टू KL2 कब आया, जब हमने K2 को क्लोज किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई E1 की। होप आपको ये समझ में आ गया होगा।